नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मस्ती से आपकी रिट की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको भी पता है समय कम बचा है, लेकिन जितना भी बचा है बिना विचलित ये आप क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और आपको पता है क्योंकि लास्ट के समय में ऐसी समस्याएं आती है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, आपको ऐसी कोई समस्याओं का सामना ना करे और बिल्कुल मस्त रहे क्योंकि हम आपके साथ हैं। और दोस्तों, अब हम टॉपिक पर बात कर ले हैं कि जो रिट पर हम टॉपिक रख रहे थे, उन टॉपिकों में हमने राजस्थान के अगर बात करें, राजस्थान के टॉपिकों की, तो आपने देखा था कि जो राजस्थान में जनपद है वो हमने देख लिए थे। दो भागों में डिवाइडेशन करके देखा था कि एक तो कौन से महाकाव्यकालीन जनपद और एक मौर्योत्तरकालीन जनपद, ये हमने देख लिया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, कंटिन्यू सिलेबस को करते हुए, आज हम बात करेंगे जो राजस्थान है ना दोस्तों, राजस्थान राजस्थान के अंचल, यानी कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं उस समय देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जनपद है ना, उस काल में भी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न नाम रहे। और जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो मरु रहा, जंगल रहा, उसी प्रकार से आपका मत्स्य रहा, आपने देखा इसी प्रकार से आपका सीवी रहा, अर्जुनइन रहा आदि। उस समय उन क्षेत्रों के, तो इनकी चर्चा हम आज की इस क्लास में नहीं करेंगे, जबकि आपको पता है इनके बारे में हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। और इनके बारे में अगर क्षेत्रों के नाम पूछे जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो समझिएगा आप कि इन समय के बाद, जब जनपद काल था उसके समय के बाद आपने देखा कि जो 7वीं शताब्दी है वो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राजपूतों का गोल्डन एरा रहा। और उस एरे में इस क्षेत्र के समय विशेष के संदर्भ में और स्थान विशेष में जिन राजाओं का या क्षेत्र विशेष के कारण उनको विभिन्न नामों से जाना गया। और उन विभिन्न नामों की हम यहां पर देखिएगा, विभिन्न नाम हो सकते हैं भौगोलिक आधार पर, इतिहास के आधार पर और क्षेत्र विशेष की धरातलीय खूबियों के आधार पर। लेकिन आज जो हम यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं वो किससे आधार पर होगा कि उस समय जो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का जो एरा था, राजपूत कालीन जो एरा था, उस समय इन अंचलों को क्या क्या नाम से जाना जाता था। यानी कि जो अपना ये राजस्थान है, इस राजस्थान को उस समय में दोस्तों कौन से काल में, 7वीं से 12वीं शताब्दी में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, इसी पर हम करने जा रहे हैं क्या दोस्तों, चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं एग्जाम की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण होगा। लास्ट मोमेंट पर आपको यह तय कर लेना होगा कि क्या अच्छा पढ़ना है। आप 100 तरीके की किताबें पढ़ने से अच्छा है, 100 चैनलों पर जाने से अच्छा है उस ज्ञान को पढ़िए जो आपके लिए एग्जाम में काम में आए। और ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट स्टडी करने से होगा। और स्मार्ट स्टडी कैसे करोगे, जब हमें यह पता चले कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। अन्यथा आप प्रत्येक चीज़ को क्या करते रहते हो, पढ़ते रहते हो, एग्जाम में उससे संबंधित पूछा ही नहीं जाता, आपका समय भी व्यर्थ होता है और एग्जाम में उस प्रकार से आप निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो जिस प्रकार से आपने मेहनत की है। क्योंकि मेहनत आपने गलत दिशा में की है, तो गलत दिशा में मेहनत ना करके दोस्तों कौन सी दिशा में, आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी। इस चीज का आपको ध्यान में रखना होगा। सही दिशा से की गई मेहनत ही आपके लिए क्या होगी, सही होगी। इन चीजों का ध्यान में रखना, क्योंकि लहरों से
नौका पार नहीं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप, मुझे पता है, कोशिश करोगे और आपकी बिल्कुल भी क्या नहीं होगी, हार नहीं होगी। तो चलते हैं बिना समय गवाए, हम देखते हैं दोस्तों कि जो राजस्थान के विभिन्न अंचल है उनका एक में थोड़ा सा आपको मानचित्र पर अध्ययन करें। तो जैसे मान लीजिएगा साहब, इसी क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये जो क्षेत्र है आपका क्या कहलाएगा, मारवाड़। मोटा मोटा अगर हम माने तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, मारवाड़। उसी प्रकार से अगर इन क्षेत्रों की मैं बात करूं, जैसे ये जो क्षेत्र है ढूंढाड़, उसी प्रकार से आप देखोगे कि ये जो आपका क्षेत्र है क्या कहलाएगा, मेवात। इसी प्रकार से ये क्या कहलाएगा, हाड़ौती। और वैसे ही आप इन क्षेत्रों की अगर हम थोड़ा सा अच्छे से देख ले तो ये जो क्षेत्र है आपका कहलाएगा क्या, मेवाड़। देखिए एक मिनट, देखिएगा ये क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, मेवाड़। और इस क्षेत्र की बात करें हम तो ये जो क्षेत्र है आपका क्या कहलाएगा, वांगड़। और इसी प्रकार से ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, शेखावाटी। और ये थली और ये योद्धे। देखो योद्धे की बात हो चुकी है अपनी, उसी प्रकार से आपने देखा होगा ये क्षेत्र कहलाएगा मेरवाड़ा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज जो हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान के ये अंचल है इसके अंतर्गत कौन कौन से जो वर्तमान क्षेत्र है वो आते हैं और एग्जाम में एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है और हम इन्हीं के आधार पर आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिएगा साहब, शुरुआत करते हैं दोस्तों। मारवाड़, कौन सा, मारवाड़। ते पहचान में हो, मारवाड़ी बोली है ना वो बहुत ही मीठी लागे है। और ये जो मीठी बोली है वो राजस्थान के पूरे मारवाड़ में नहीं, राजस्थान के कण कण में बसी हुई है। और इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो राजस्थान है वो भारत में नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में राजस्थान का एक अलग ही छटा है। और मारवाड़ की तो छटा ही निराली है। तो इस क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में आपने देखा होगा जोधपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर, ये क्षेत्र। और चलो ये क्षेत्र मुख्यतः किस में आते हैं दोस्तों, मारवाड़ में आते हैं। और आपको पता है इस क्षेत्र में जो बोली है वो कौन सी, आपको थनबेरोई है भाई, बिल्कुल मीठी बोली, वो कौन सी है, मारवाड़ी, मारवाड़ी। देखो दोस्तों, रिट वाले विशेष तौर से ध्यान दे, एग्जाम नजदीक है तो आपको पढ़ना वही है जो केवल और केवल आपसे एग्जाम से संदर्भ में है। और आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा कि कहीं से बाहर ना चला जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। आपको कोई बहुत से यूट्यूब चैनल वाले, बहुत से कोचिंग वाले आपको अलग अलग चीजें बताएंगे। आपको जैसे ही नए जिले 41 कौन से बने हैं, क्या बने हैं और उनका नाम बताएंगे। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो कोई ऐसी नई जानकारी नहीं आने वाली है। आपको मैं पहले ही बता दूं,
फिर भी आप ऐसी चीजों से विचलित होते हो, तो इसका तात्पर्य आप अपने भविष्य के साथ क्या कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो। और मुझे पूरा यकीन है आप ऐसा खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो देखिएगा, इस क्षेत्र में बोली कौन सी बोली जाती है भाई, मारवाड़ी बोली जाती है। और अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में 7वीं शताब्दी से, 7वीं शताब्दी से ही मंडोर पर पहले तो किसका था, गुर्जर प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। और फिर बाद में किसका हो गया दोस्तों, राठौड़ों का। तो ये हो गया आपका एग्जाम की दृष्टि से मारवाड़। तो क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जोधपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर, जालोर का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः मारवाड़ अंचल के अंतर्गत आता है। बोली इसकी मारवाड़ी है। और 7वीं शताब्दी के आसपास मंडोर में गुर्जर प्रतिहारों का, किसका, गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा। और आपको तो पता ही है 1395 में इंदा साका, गुर्जर प्रतिहारों की कौन सी शाखा, इंदा साका ने चूड़ा को मंडोर किसमें दिया था, दहेज में दिया था। किसमें दोस्तों, दहेज में दिया था। यह आपको पता है। तो पहले गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार रहा और फिर किसका अधिकार रहा, राठौड़ों का अधिकार रहा। कब से रहा, चूड़ा के शासनकाल से। और इससे पहले भी राठौड़ों का अधिकार रहा। तो देखिएगा, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले की तरफ। देखो भाई, आपने सुना होगा मेवाड़, और मेवाड़ को तो कौन भूल सकता है दोस्तों, जिसके कण-कण माटी-माटी में प्रताप जैसे वीर योद्धा पैदा हुए हैं, उसको कौन भूल सकता है। जिसमें हर पहाड़ी, हर क्षेत्र में प्रताप की यादें बसी हुई है। उस क्षेत्र को कोई नहीं भूल सकता, ना मैं भूल सकता, ना आप भूल सकते। और जो राजस्थानी हैं वो तो कतई ही नहीं भूल सकता। कौन सी, मेवाड़। तो इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो मेवाड़ है ना, वो सिंपल भाषा में बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र था मेवाड़। और पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन सा था उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्षेत्र की बात करें तो देखो भाई, जो ताको क्षेत्र है वो देखना, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा याद रखना भाई दोस्तों, इनका कौन सा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मेवाड़ कहा जाता था। किस किस को बात कर ले हम, चित्तौड़ को, उदयपुर को, राजसमंद को, भीलवाड़ा को। यानी कि अगर हम देखें राजस्थान के मानचित्र पर तो भाई लोगों यो है था को मेवाड़। यो है मेवाड़। और इस क्षेत्र में ही आपका ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वो रहा है भाई साहब मेवाड़। तो ये क्षेत्र हो गया भाई मेवाड़। कौन सा हो गया है, मेवाड़ हो गया है। ये लो साहब। और
कौन सा? केवल पहाड़ी क्षेत्र। लेकिन आपको पता है जैसे 26 जनवरी 2008 को चित्तौड़ है, उदयपुर है आदि क्षेत्रों से मिलकर कौन बना? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ भी किसमें गिन लिया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में गिन लिया जाता है। किसमें? मेवाड़ क्षेत्र में गिन लिया जाता है। और आपको यह भी ध्यान में रखना, लेकिन मुख्यतः भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए वर्तमान में तो 4 जिले कौन से? प्रतापगढ़ को छोड़कर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, और उनके भी कौन से? याद रखना है आपको, पहाड़ी क्षेत्र के जिले मुख्यतः किस में आते हैं? मेवाड़ में आते हैं। चलो ये हो गया है। और आपको पता है इसकी जो बोली है ना दोस्तों, इसकी जो बोली है वो कौन सी है? मेवाड़ी। कौन सी है? मेवाड़ी इसकी बोली है। आपको एग्जाम में संबंधित भी ये क्वेश्चन आएंगे, बोली भाषा का चैप्टर भी आपके है, तो आपको पता रखना होगा कि मेवाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। और आपको तो ये पता ही है भाई, इस क्षेत्र का जो अन्य नाम है, अन्य नाम जनपद काल में इसको क्या कहा जाता था? सीवी। क्या कहा जाता था? सीवी। मेदपाट, जो बाद में आपने देखा मेदों का आक्रमण जो यहां पर होते थे, मेद यहां पर थे, तो उनके कारण यह क्या कहलाता था? मेदपाट। और इसी को क्या कहा जाता था? प्रागवाट भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, सीवी हो, मेदपाट हो, प्रागवाट हो, यही क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। इतना आपको पता है। और इस क्षेत्र में जो शासन रहा है, शासन रहा है, वो शासन 7वीं शताब्दी से मुख्यतः, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जहां से बप्पा रावल का दौर शुरू होता है, तो वहां से, क्योंकि वास्तविक शासक तो वही बना ना, तो 7वीं शताब्दी से आजादी तक, या यूं कह लीजिएगा एकीकरण तक किनका शासन रहा? गुहिल या सिसोदिया वंश का। किसका भाई? सिसोदिया वंश का। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और पता है आपको। तो ये हो गया है आपका दोस्तों कौन सा? मेवाड़, जिसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा के पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। और प्रतापगढ़ भी इसमें जोड़ लिया जाता है। या प्रतापगढ़ ही क्यों? मैं तो यूं कहूंगा कि जब जब इसका क्षेत्र का विस्तार डूंगरपुर में हुआ तो कुछ हिस्सा तो उसका उनका वहां पर भी आ गया। तो आपको इतना सोचना नहीं है, आपको इतना ही सोचना है ये क्षेत्र आते हैं इनमें, और इनको ही सीवी, मेदपाट, प्रागवाट भी कहा जाता था। और 7वीं शताब्दी से आजादी एकीकरण तक गुहिल सिसोदिया वंश का क्या रहा है दोस्तों? इसमें शासन रहा है। क्या रहा है? शासन रहा है। यह हो गया है कौन सा? मेवाड़। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों आगे। देखिएगा, आपने वांगड़ के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? वांगड़ के बारे में सुना होगा। और वांगड़ है, अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए तो आपने देखा होगा, ये जो राजस्थान है ना, इस राजस्थान का ये वाला भाग क्या कहलाता भाई? वांगड़ है। क्या कहलाता है? वांगड़। इसी को ध्यान में रखना, व्याघ्रवाट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्याघ्रवाट भी। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो याद रखना कौन सा? वांगड़। अब बात कर लूं मैं, तो क्षेत्र यहां पर हो गए कौन सा? डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा।
क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता था? वांगड़ प्रदेश आता था। और यहां की जो बोली है दोस्तों, वो कौन सी है? वांगड़ी। कौन सी है? वांगड़ी है। ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। जबकि आपको ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि एक क्षेत्र ये तो वांगड़ हो गया है और एक है वही वांगड़, और ये कौन सा है? पिलानी के पास भादरा, नरहड़, कांगना। क्षेत्र किसके अंतर्गत? ये जो पिलानी के पास में भादरा है, नरहड़ है, कांगना है और नौहर जो क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आते थे? तो याद है आपको, वांगड़ के अंतर्गत आते थे, जिसमें हम शेखावाटी वाला भाग कहते हैं, जिसे हम शेखावाटी वाला भाग कहते हैं। उसमें याद रखना, पिलानी के आसपास का क्षेत्र भादरा, नरहड़, कांगना और नौहर, इसमें क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तो आपको अगर याद रखना तो सीधी सी बात है भाई, एक तो ये वांगड़ है और एक ये वांगड़ है। तो अगर बिंदी वाला ऊपर है तो बिना बिंदी वाला क्या है? नीचे है। और ये एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना होगा कि वांगड़ जो बिंदी वाला वांगड़ है वो पिलानी के पास भादरा, नरहड़, कांगना क्षेत्र आदि में जो है उसे क्या कहा जाता था? वांगड़ कहा जाता था। और ये जो वांगड़ है ये वाला है। ये बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और अगर फिर भी आप भटकते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, और मुझे पूरा विश्वास है आप इतने अज्ञानी भी नहीं हो। तो देखिएगा, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हाड़ौती। इसकी हाड़ौती की अगर मैं बात करूं तो आपने एक ये क्षेत्र देखा होगा, ये जो क्षेत्र है ना दोस्तों, यही क्या है? हाड़ौती है। यही क्या है? हाड़ौती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो देखो भाई, अगर बात क्षेत्र की करनी है तो आपको पता है कोटा। कौन आता है? कोटा आता है आपका, बूंदिया हो भाई थकी। और कौन आता है? बारा और झालावाड़। यो था को ये 4 जिलों क्षेत्र तम वही हाड़ौती में आवे है। तो कोटा आ गयो, बूंदी आ गयो, बारा और झालावाड़, ये सभी का सभी यानी कि इन अंचलों का आपको पता है भाई, यो था को कोटा रियो, अथा की बूंदी री, और यो आपको बेरो है, यो झालावाड़ और यो बारा। तो देखिए यो आ गया भाई। अब हम बात करें तो आपको पता है यहां पर ये क्षेत्र हाड़ौती क्यों कहलाया? क्योंकि हाड़ा चौहानों का यहां पर क्या था? शासन था। और इसके कारण ही दोस्तों ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया? हाड़ौती कहलाया। जबकि आपको ये भी पता है कि जो बूंदी है ना, वो किसके नाम पर है? बुद्धा मीणा या बुंदा मीणा के नाम पर, बुंदा मीणा के नाम पर क्या पड़ा? बूंदी पड़ा, जिनको बाद में मीणाओं को हराकर चौहानों ने आधिपत्य किया और चौहानों ने लगातार यहां पर शासन किया। और यही कारण है कि इसका ये जो अंचल है इसका नाम इन्हीं हाड़ा शाखाओं के कारण क्या पड़ा? हाड़ौती पड़ा। जबकि आपको पता है इस क्षेत्र को है भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। जबकि इसकी जो बोली है भाई, बोली कौन सी है भाई?
हाड़ौती। कौन सी है? हाड़ौती। इतना तो तुम समझदार हो कि जो क्षेत्र है वही क्या होगी? बोली होगी। तो यह हो गया कौन सा अंचल है? हाड़ौती अंचल है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ाओं का शासन रहा। बुंदा मीणा के नाम पर क्या पड़ा? बूंदी पड़ा। और हाड़ौती क्या बोली जाती है? बोली बोली जाती है। और यहाँ इसी प्रदेश को क्या कहा जाता है भी कहा जाता है। ये भी आपको पता है। बढ़ते हैं आगे अब दोस्तों। देखो भाई, ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्षेत्र। और ये जो ढूंढाड़ है ना, उसको आप यूं समझिएगा कि जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे भी कह सकते हैं इसे, जयपुर के आस पास का क्षेत्र, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों इसे, ढूंढ या ढूंढ नदी का क्षेत्र, ऐसे भी कह सकते हैं इसे। ऐसे भी कह सकते हैं, जयपुर व दौसा का क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। तो किसी भी प्रकार से आए, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। जयपुर के आसपास का प्रदेश भी क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। या ढूंढ नदी, क्योंकि वहीं से निकलती है, तो ढूंढ नदी का क्षेत्र भी क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। या जयपुर व दौसा का क्षेत्र भी क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। और आपको तो पता ही है, यहां पर जो शासन वो किनका रहा है? कछुआ वंश का। किसका? कछुआ वंश का। जबकि यहां पर जो बोली बोली जाती है, वो बोली कहां? आपको पता ही है, ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। यह हो गया है दोस्तों आपका कौन सा क्षेत्र है? ढूंढाड़ क्षेत्र है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र है, या जयपुर दौसा के पास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढाड़। और शासन का किसका रहा है? कच्छप वंश का रहा है। और बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मेवात। कौन सा? मेवात। और अगर मैं मेवात की बात कर लूं, तो आपको तो पता ही है, अलवर व भरतपुर। अलवर व भरतपुर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेवात क्षेत्र कहलाता है। और आपको यह भी पता है कि यहां पर जो जाति है, इस क्षेत्र को क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहां पर जो जाति है वो कौन सी जाति? मेव जाति। कौन सी? मेव जाति। और आपको तो यह भी पता है, असंखा मेवाती, जो कि किसकी ओर से युद्ध लड़ा था? राणा सांगा की ओर से क्या लड़ा था दोस्तों? युद्ध लड़ा था। कौन? हसन खां मेवाती। तो यह हो गया कौन सा? मेवात क्षेत्र। अब हम बात करें तो शेखावाटी। कौन सा भाई? शेखावाटी। कौन सा वाटी? शेखावाटी। तनबेरो है। ये जो शेखावाटी जो क्षेत्र है वो किसके कारण शेखावाटी कहे गए हो? आपको पता है, जो कछुआ वंश है उसकी एक शाखा नरुका, एक शाखा कौन सी? शेखा, यानी कि राव शेखा जो
उस समय जयपुर से अपना, आमेर से अपना शासन कहां पर लेकर गया, सिक्कर की तरफ, झुंझुनू की तरफ लेकर गया, और उसी के कारण ये क्या कहलाया, शेखावाटी कहलाया। तो शेखा शाखा के कारण ये क्षेत्र क्या कहलाया, शेखावाटी कहलाया। और अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्र की, तो जो भाई इसको क्षेत्र है चूरू, झुंझुनू, सिक्कर व नागौर, सिक्कर व नागौर। तो देखो, और नागौर का कौन सा, उत्तरी नागौर, उत्तरी नागौर, ये भी आपको पता है। तो मुख्यतः तो चूरू है, झुंझुनू है, सिक्कर है, जबकि उत्तरी नागौर का क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आता है, शेखावाटी के अंतर्गत आता है। ये हो गई कौन सी, वही शेखावाटी। और इसी के पास में आपने देखा होगा योद्धे क्षेत्र। ऐसे तो देखो आपको पता है योद्धे एक जनपद था, और जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, यहां पर करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ये जो क्षेत्र है गंगानगर व हनुमानगढ़, कौन कौन सा, गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है, योद्धे कहलाता है। तो ये तो हो गई दोस्तों उन मुख्य क्षेत्रों की बात जिनके बारे में आपको एग्जाम में पूछा ही पूछा जा सकता है। अब हम बात उन क्षेत्रों की कर लेते हैं, दो चार की, जो एक, आप ये भी याद रखिएगा, एक क्षेत्र रह गया है मेरवाड़ा। कौन सा, मेरवाड़ा। तो याद रखना ब्यावर व अजमेर। तो अब ठेके सो भाई ब्यावर सरे नयो जिलो बन गयो, ये कारण बता रहे हो, जबकि आपने ही पहले मना किया कि ऐसा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बात जिले की है ही नहीं। प्राचीन समय से ही ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है वो किसके लिए क्या कहलाता था, मेरवाड़ा कहलाता था। इतना आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब हम उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से अन्य वो छोटे छोटे क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, और जो भौगोलिक आधार पर नहीं, हम यहां पर चर्चा उसी इतिहास के संबंधित में करेंगे। जैसे बात करें दोस्तों मल या दोगल, मल या दोगल, ये कौन सा कहलाता था, जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर। इस चीज का भी आपको याद रखना होगा। मल क्षेत्र या दोगल क्षेत्र, ये किसको कहा जाता था, जैसलमेर को कहा जाता था। उसी प्रकार से आपको पता है श्रीमाल, माल या माल श्रीमाल, ये किसको कहा जाता था, बाड़मेर। अब आप कहोगे कि माल श्रीमाल और भीनमाल, माल श्रीमाल भीनमाल, ये सभी किसको कहा जाता था, बाड़मेर क्षेत्र को कहा जाता था। आप कहोगे सर मजाक मत कीजिएगा, ये तो जालोर का क्षेत्र है। तो मैं आपको बता दूं उस समय पहले ये माल कहलाता था, फिर श्रीमाल कहलाता था, और फिर बाद में परिवर्तित होकर ये भीलमाल कहलाया। और जो भीलमाल का जो क्षेत्र है वो बाद में क्या कहलाया दोस्तों, बाड़मेर। जबकि जो वर्तमान में जो भीनमाल, जो प्रॉपर जिसको कहते थे, वो भीनमाल तहसील वर्तमान में किस में आ गई है, जालोर में आ गई है। इस कारण आप ये कह सकते हो कि भीनमाल क्षेत्र किस में स्थित है, ऐसे समझिएगा, भीनमाल क्षेत्र किस में स्थित है, तो वो जालोर में स्थित है। जबकि भीनमाल किसे कहा जाता था, वो याद रखना, बाड़मेर क्षेत्र को कहा जाता, माल श्रीमाल और भीनमाल। इस चीज का आपको याद रखना होगा। तो माल
माल, श्रीमाल व बीन माल। ये किसको भाई? बाड़मेर को। कुल मिलाकर यह समझिएगा, फिर मैं, क्योंकि आपके यहां कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसे दूर करने के लिए, जैसे एक ये क्षेत्र है, अब ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को यहां पर आपकी जालोर तहसील में ये भीनमाल है। अब यहां पर जैसे बाड़मेर है, लेकिन आप यूं समझिएगा उस समय पहले तो ये जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा माल कहलाता था, फिर श्रीमाल, और फिर बाद में यही क्षेत्र क्या कहलाया? बीनमाल, और यही क्षेत्र बाद में क्या कहलाया? बाड़मेर। लेकिन फिर आपने देखा जालोर, वर्तमान जो जालोर है उसमें ये तहसील किस में चली गई? भीनमाल में चली गई। तो इस चीज से आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा, गुर्जरत्रा प्रदेश, तो इसमें याद रखना है आपको दोस्तों, जोधपुर का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। और बात करें, चलो फली की बात करें तो आपको पता ही है, चूरू है, और चूरू का भी कौन सा? सरदारपुर शहर। तो चूरू है बीकानेर का भाग, बीकानेर का क्षेत्र क्या कहलाता था उस समय? थली कहलाता था। अब आगे करें बात, तो अर्बुद, अर्बुद प्रदेश, और ये कहलाता था माउंट आबू के पास का क्षेत्र, आबू के पास का क्षेत्र। और यही क्षेत्र आपको पता है चंद्रवर्ती भी कहलाता था। तो लेकिन मुझे आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर कि अर्बुद क्यों कहा जाता था? आशा है आप बता दोगे। तो माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? अर्बुद प्रदेश कहलाता था। उसी प्रकार से हम बात करें तो देखिएगा, काठल, ये कौन सा? प्रतापगढ़। चलो ये ज्योग्राफी से संबंधित हो गया, इससे संबंधित हम अगली क्लासों में करेंगे। तो ये जो क्षेत्र है ये उस समय इतिहास में इनका नाम काफी रूप से प्रचलित था, और उस समय प्राचीन काल में जब 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल रहा, और उससे आगे भी और वर्तमान में भी आपको पता है, इन क्षेत्रों को मोटे तौर पर उन्हीं नामों से जाना जाता है। चाहे मारवाड़ का लीजिएगा, चाहे मेवाड़ का लीजिएगा, चाहे ढूंढाड़ का लीजिएगा, चाहे शेखावाटी अंचल का लीजिएगा, चाहे हाड़ौती अंचल का लीजिएगा, चाहे मेवात अंचल का लीजिएगा। तो दोस्तों आपको पता है इनको इन नामों से जाना जाता था। तो अब हम जो बात करेंगे ये एग्जाम की दृष्टि से हो गया है। अब जो आपके जो भौगोलिक दृष्टि से रहे हैं उनकी भी चर्चा हमें अगली क्लास में करेंगे। तो बने रहिएगा आप दोस्तों उड़ान क्लासेस के साथ। और मुझे पता है आप तैयारी करोगे, पूरी मेहनत करोगे, और हम आपकी इस मेहनत में 4 चांद लगाने के लिए खड़े हैं। बस आपको क्या करना होगा? विश्वास करना होगा, और इधर उधर डोलने से अच्छा है आप एक बुक, और खास तौर से मैं आपको बताता चलूं, आपकी जो NCERT बुक है उनका बार बार अध्ययन कीजिएगा। और आप इन क्लासों को भी नियमित रूप से मैं फिर कर रहा हूं, हम भी उन्हीं की जो आपके राजस्थान बोर्ड द्वारा जो पुस्तकें हैं उन्हीं का आपको क्या करवा रहे हैं? अध्ययन करवा रहे हैं, ताकि आपका बिना कोई फालतू का ज्ञान पढ़े आप उन चीजों को एग्जाम में
सही रूप में करके आ सको, जिसमें आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि असफलताओं का मुंह देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नई क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप नियमित रूप से हमारे इन क्लासों से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल भी क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि हमें आपका एक लाइक, आपका कमेंट, चाहे वो आप सजेशन भी दे सकते हो हमें। अगर कोई आपको क्लासों में परिवर्तन करवाना है या कोई और बदलाव के तहत करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो। आपका सजेशन हम सिर आंखों पर है, ये हम याद रखना है। तो सजेशन दिया जा सकता है और हम उसे ले सकते हैं, लेकिन आपकी इस क्लासों को नियमितता से पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मुझे आज्ञा दीजिएगा।